साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर जितवाए हैं, तो उसका मैं आपका, इस शहर का, पूरा सूबा का आवाम का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है, तीर पे एतमाद किया है। और ये फरवरी 8 का जो अब इलेक्शन का दिन, तो हमारा ये बाई इलेक्शंस फरवरी के इलेक्शंस के लिए सिर्फ एक ट्रेलर था कि जब हमारे सारे के सारे नाम नहाद जो सियासी मुखालफीन हैं वो इकट्ठे भी हो जाए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं जितवा सकते हैं। जो चंद महीना पहले रो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं, तो कल ना हमारा हुकूमत था, ना हमारा सूबाई हुकूमत था, और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है और इंशाअल्लाह ताला जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा, ताकि हम आवाम को अपने मसाइल का हल दिलवा सकते हैं, ताकि हम इस मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं, ताकि हम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं। वही भुट्टो शहीद का मंशूर के मुताबिक, रोटी कपड़ा और मकान के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से भी निकालेंगे। हमने कराची के लिए नौजवान मेयर चुना था और नौजवान डेप्यूटी मेयर चुना था, और दोनों को इस सूबे के, इस शहर के अवाम ने बड़ा अक्सरियत के साथ जितवाया है, और मेरे उम्मीदवारों के में अपना भी एतमाद दिखा दिया है। साबित हो गया है कि कराची से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के पास है, और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तीर के साथ। साहब, आप जब यहाँ पर आए हैं स्टेडियम में, और यकीनन एक बड़ी कामयाबी आपको हुई है, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ता भी हुआ है और एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दी है। नवाज शरीफ पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या उसे कोई मीसा के जमहूरियत, मीसा के मईशत या किसी और मामले पर बातचीत या कुछ हो सकता है? मेरे ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है। और बातचीत तो होता रहता है, यही तो बहुत अच्छी बात है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए खुले, किसी के लिए बंद नहीं है। और अगर कोई फ़ोन करता है या हम अगर सियासी जो मसले हैं इस मुल्क के, उसके हवाले से किसी से भी रब्ता करते हैं, तो इतना बड़ा खबर नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा, और इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नज़रिया के मुताबिक लड़ेंगे। कराची में इस वक्त आपका मेयर है, आपने दावा किया था और आज वो दावा पूरा भी करके दिखाया, न सिर्फ मेयर बनाया बल्कि उसको भारी अक्सरियत से इलेक्ट भी करवाया है। तो अब कराची की महरूमियों की बात की जाती है, और कराची में पानी, बिजली, दीगर मसाइल जिसके लिए यकीनन मेयर भी अपने बातों में जिक्र करते रहते हैं। तो आने वाली हुकूमत में आप क्या कराची की महरूमियों का खात्मा किस तरह करेंगे, क्या प्लान है? इंशाअल्लाह ताला हमारा ये उम्मीद है कि तारीख़ में पहली बार अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ KMC में हुकूमत होगा, ना सिर्फ सूबाई हुकूमत होगा, मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत होगा। और जब चारों हुकूमतें साथ मिल के काम करते हैं, ख़ास तौर पे इस शहर के हवाले से, तो वही तरीका है कि हम इस शहर के मसाइल हल कर सकते हैं। हमारा जो प्रायोरिटीज़ है यहाँ के लिए, कराची के लिए, नंबर 1 वो हमारा पानी का मसला है, बहुत बड़ा मसला है जिसको हम मुख्तलिफ़ तरीके से उसको एड्रेस कर भी रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब तीनों हुकूमतें साथ मिल के चलेंगे तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस मसला को हल करेंगे। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो रोज़गार के हवाले से है। कराची के क्या पूरा पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो रोज़गार चाहते हैं इस मुआशी बहरान में, जहाँ महंगाई तारीख़ी सतह पे है, गुर्बत और बेरोज़गारी भी साथ साथ तारीख़ी सतह पे है। हमारा ख्याल में आपको एक अवाम दोस्त
हुकूमत की ज़रूरत है। जो इनकलाबी प्रोग्राम्स जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा तारीख़ है कि हमने अवाम दोस्त मंसूबे लेकर आए हैं। माजी में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। हमने तारीख़ में आप बीबी शहीद का हुकूमत देखे, आप सदर ज़रदारी का हुकूमत देखे, आप कायदे अवाम का हुकूमत देखें। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार मिला है। तो इस वक्त भी ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए ताकि हम अवाम दोस्त मंसूबे लेकर आए जिससे अवाम को फ़ायदा हो, उनका मुआशी मुश्किलात में कमी आए। अच्छा ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, बात होती है आज नवाज शरीफ या नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी लेवलिंग प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है वो टीवी पर या मीडिया पर ना करे, मैदान में आकर मुकाबला करे। अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई और पाकिस्तान में एक तीसरी कुव्वत भी होती है, उससे सियासी मुकाबले के लिए तैयार है। हम तो मैदान में हैं, हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आज से नहीं, इन बाई इलेक्शन से नहीं, मगर बल्कि आती इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। बाई इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे, आप उनसे ये सवाल जो है पूछे। चेयरमैन साहब ये बताएं, हुकूमत भी पीपल्स पार्टी बनाएगी तो बहुत सारे जो बलूचिस्तान के सियासतदान थे वो पीपल्स पार्टी में आए, केपीके से आए। अब लोगों की वापसी का सफर शुरू हो गया और कहा बातें ये हो रही वापसी पता नहीं, वापसी का अगेन ये गलत खबर है। मैं तो मेरा ख्याल में जो आए हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को ये साबित कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर दिलवाएंगे वो ही जीतेंगे। चेयरमैन साहब ये बताएं, चेयरमैन साहब इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की जो लहर पैदा हुई है, तो आप क्या देखते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात, और दूसरा ये कि मियाँ वाली एयरबेस पे जो अटैक हुआ है वहाँ पे अमेरिकन हथियार जो हैं वो मिले हैं, आज ताज़ी खबर आई है, आप फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक दहशतगर्दी के हमले हैं और दहशतगर्दी का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस इशू पे वाज़े मौक़िफ़ रखा है और हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम जानते हैं कि दहशतगर्द कौन है और हम जानते हैं कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसा किया जाता है। तो उम्मीद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो हम इस इशू को भी सीरियसली उस सीरियसनेस के साथ लिया जाएगा। हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इस इशू से भी हम इस मसला का भी हम हल निकालेंगे। जहाँ तक अमेरिकन का जो हथियार है जो अफ़गानिस्तान में छोड़ा गया, हम तो काफ़ी देर से इस इशू को उठा रहे हैं कि चाहे वो पख्तूनख्वा हो या सिंध का कच्चा हो, जो हमारा दहशतगर्द है, जो ये डाकॉइट्स है, जो इस किस्म के ग्रुप्स हैं, अफसोस के साथ उनके पास इस किस्म के हथियार आए हैं जो अमेरिकन्स ने अफ़गानिस्तान में छोड़े थे। और इसका हल ये है कि हमें अपने पुलिस को सपोर्ट करना है, उनको वो वसाइल देना है जो कि अब उनके मुखालिफ के पास है। अच्छा ये बताइए चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कल नून लीग ने सदर पाकिस्तान को जो है मुस्तफ़ा होने का मुतालबा किया है कि उनके ऊपर संगीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इल्ज़ामात लगाए हैं, और जो पहले असम्बली तोड़ी गई थी उसके ऊपर जो है इमरान खान ने जो वज़ीर आज़म थे तो अदम एतमाद की तारीख वो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा हो जाना चाहिए, इनका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया। जहाँ तक आइन ये गुंजाइश देता है अलवी साहब को कि जब तक इलेक्शंस ना हो और इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो और नया सदर का इंतखाब ना हो तो वो ये ओहदा संभाल सकता है। जहाँ तक अलवी साहब का गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दामात हैं, जैसे कि अदम एतमाद के बाद जो असम्बली को तोड़वाया गया, उस पे जब मैं वज़ीर भी था, नेशनल असम्बली का मेंबर भी था, मैं वज़ीर आज़म के सामने खड़ा होके ये मुतालबा करता था कि आइन शिकनी हुआ है, और अगर आइन शिकनी हुआ है तो हमें फिर कानून के हवाले से वो स्टेप्स लेने चाहिए।
وہ ٹرائل کروانا چاہیے. اور یہ اگر نون لیگ آج یہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ پچھلے جو 16 مہینے تھے 18 مہینے تھے اس میں ہم نے وہ لیگل قانونی سٹیپس کیوں نہیں لیے تھے صدر کے خلاف. چلا کاٹ کر باہر آئے اور اس نے کہا کہ میں نے چلا کاٹا ہے. چلا کاٹنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ہی مشن ہے, میں ان لوگوں کو جو 9 میں ملوث ہیں ان کو عام معافی دلواؤں. کیا کہیں گے ضلع پر بھی اور مئی 9 میں کیا جو لوگ ملوث ہیں ان کو عام معافی دلاؤں گا؟ میرا خیال میں کہ اس شخص کا جو بھی خیالات ہو, پاکستان کے عوام ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا, جنہوں نے ہمارا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا, اور خاص طور پہ وہ انڈیویجولز جو اس حملہ میں انوالو تھے یا اس سازش میں انوالو تھے. ان کے لیے نہ پاکستان کا عوام کا معافی ہے, نہ پاکستان کا سیاسی جماعتوں یا سیاستدانوں کی طرف سے کوئی معافی ہوگا. مگر ساتھ ساتھ ہر بندہ تو مئی 9 میں ملوث نہیں تھے, تو جو لوگ جو سیاستدان ہمارا اپوزیشن میں بھی ہوں گے مگر وہ نہ سازش میں ملوث تھے نہ حملہ میں ملوث تھے, ان کے لیے تو معافی کا گنجائش تو میں بھی کہوں گا ہونا چاہیے. چیئرمین صاحب, یہاں کراچی کی محرومیوں کی بات ہوئی لیکن سندھ بھی دہائیوں سے محروم ہے, پانی کے حوالے سے, NFC ایوارڈ کی تقسیم کے حوالے سے. آج کے دنوں میں الیکشن کے ماحول میں سندھ کی جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں ان کو روکا ہوا الیکشن کمیشن نے. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں سندھ کے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, اور اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ کیوں آخرکار اس صوبہ کے ساتھ ایک ستولہ سلوک کیا جا رہا ہے جبکہ ترقیاتی منصوبے پنجاب میں چل رہے ہیں, جب ترقیاتی منصوبے وفاق کے چل رہے ہیں. تو وہ ترقیاتی منصوبے جس کے لیے ہمارا جو کیئر ٹیکر حکومت ہے انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو لکھا بھی ہے, یہ ہماری اسکیمز ہے, آن گوئنگ اسکیمز ہے, اپروو بھی ہے, آپ ان کو اجازت دیجئے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان سکیمز کو اجازت نہیں دی. اس کی وجہ سے اس صوبے کے عوام سفر کر رہے ہیں. نہ صرف ہمارا ترقیاتی منصوبے سلو ہو رہے ہیں, نہ صرف ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد دلوانے کے لیے وہ منصوبے سلو ہو رہے ہیں, لیکن یہ سارے ترقیاتی منصوبے کے ایک معاشی انداز میں ایک فائدہ ہوتا ہے, روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے. تو اس وقت سندھ کے عوام روزگار سے محروم رکھا جا رہے ہیں, ان کو ترقیاتی منصوبے سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور میرا خیال میں آپ کو یہ سوال الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے کہ جب صوبائی حکومت ہمارا بھائی جو ہے محسن نقوی صاحب ان کو پنجاب کی ڈیولپمنٹ سکیمز کے بارے میں خط بھیجتے ہیں تو اگلا ہی دن الیکشن کمیشن آٹو پائلٹ پہ اپروول دیا جاتا ہے. لیکن جب ہمارا جسٹس ریٹائر مقبول باقر صاحب اپنا صوبہ کے حوالے کے ترقیاتی منصوبے الیکشن کمیشن بھیجتے ہیں, پتہ نہیں درمیان میں کہاں گم ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب تک نہیں آتا. اچھا چیئرمین صاحب, یہ بتائیں کہ جب سے نواز شریف آیا ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وہی وزیر اعظم بنے گے. آپ کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا جا رہا, کیا مسئلہ ہے؟ آپ وزیر اعظم کے لیے تیار ہیں, ہاں یا نہ؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک ہر وقت الیکشنز کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. ہمیں کسی الیکشن میں کہیں اور دیکھنے کے بجائے ہم نے عوام کی طرف دیکھا ہے اور ہم عوام پہ اعتماد کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہر پاکستان کی شہری ایک امیدوار تو بن سکتا ہے, مگر آخر جو فیصلہ ہے وہ عوام کریں گے. اور میں پر امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہوگا.